सहनशीलता, जागरूकता और सबसे पहले गुलाबी क्षेत्र तक ऊपर उठाएं और पैरों को जमीन पर लाएं। आज हम सभी लोगों ने यहाँ मिलकर के योग किया है। वैसे तो भारत के परंपरा में ही योग रहा है। भारत के ऋषियों ने इसको सभी लोगों को दिया, लेकिन हम इसके लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपने विशेष प्रयास से आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था की मांग किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज 21 जून को संपूर्ण विश्व में योग दिवस के रूप में घोषित किया। और उसी का परिणाम है कि विश्व के कम से कम 124 से अधिक देशों में सर्वप्रथम शुरू हुआ योग का अभ्यास। ये धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के आयुष विभाग ने भी इस रिज के मैदान पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए। योग सतत प्रक्रिया है और उसको निश्चित रूप से सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए करना चाहिए। दिवस का आयोजन किया गया है, क्या कुछ थीम पर आधारित था और क्या संदेश जो है आप देना चाहेंगे? हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने योगा विभाग के द्वारा जो आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगभग 900 प्रतिभागियों ने यहाँ पर एक साथ भाग लिया है। 500 कर्नल शामिल के साथ एनसीसी कैडेट्स जो हैं लगभग 10 राज्यों से यहाँ पर आए थे। उन्होंने हमारे साथ यहाँ पार्टिसिपेट किया और लगातार पिछले 1 महीने से हमारे योगा विभाग के शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी एक साथ स्कूलों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के जो अवेयरनेस कैंप चलाया था, उसके तहत आज लगभग 400 के करीब स्कूलों से और कॉलेजों से विद्यार्थी भी जो आज हमारे साथ सम्मिलित थे। यहाँ पर हमारे यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, लगभग 1000 की संख्या में आज यहाँ पर इस प्रांगण में साई के एक साथ 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है एक साथ मनाया गया। सर, देखा जाए तो जिस प्रकार युवाओं में जो नशे की प्रचलन बढ़ रहा है और शैक्षणिक संस्थानों में, ऐसे में कितना महत्वपूर्ण ये योग जो है वो कहा जा सकता है या रहता है? नहीं, योगा तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे हर वर्ष एक थीम के अंडर जो है योगा दिवस मनाया जाता है। इस साल का जो थीम है वो है योगा फॉर सेल्फ एंड योगा फॉर सोसाइटी। तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी का मतलब है कि आप अपने आप से शुरू होकर के, अगर मन स्वस्थ होगा तन स्वस्थ होगा। आप खुद, देयर मस्ट बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी, थॉट एंड एक्शन। वो तभी प्रॉपर समन्वय होगा, प्रॉपर हार्मोनियस रिलेशनशिप होगा जब योगा के द्वारा ये संभव है। हमने आज हमारे योगा के विद्यार्थियों ने भी जो अवेयरनेस कैंप चलाए थे, आज यही एक संदेश देने का प्रयास किया है कि आप खुद स्वस्थ होंगे, क्योंकि योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी का मतलब है कि आप अपने से शुरू होकर के समाज का, तभी राष्ट्र के प्रति, तभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाएंगे जब आप स्वस्थ होंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आज का थीम था। इस थीम के अंदर जो है आज का योगा दिवस जो है पूरे समाज को और देश को जो आज और पूरे विश्व को आज जो मैसेज देने का प्रयास किया गया, वो एक बहुत सुखद अनुभव रहा है। सर, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो जो योगा के छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो बाहरी राज्यों में या विदेश में जाके भी कैंपेन या प्रशिक्षण देते हैं। इस तरह का योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा आने वाले समय में? हाँ, आने वाले समय में हमने कम से कम 4 कंट्रीज़ के साथ हमने इस तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोलैबोरेशन किया है। हमारे योगा के विद्यार्थी आने वाले समय में कुछ देश के बाहर भी जाने वाले हैं, वहाँ पर भी अवेयरनेस कैंप लगाएंगे और कुछ बाहर के विद्यार्थी जो है, इस तरह का हमारा जो है अंडरस्टैंडिंग हुई है कि बाहर के विद्यार्थी भी हमारे यहाँ पर आएंगे और आने वाले समय में 1 साल का हम अंतर्राष्ट्रीय कुछ विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के 1 साल का डिप्लोमा एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो शुरू करने हैं। सर, क्या कोई ऐसे देश हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है इसके लिए? हाँ, हमने श्रीलंका, नेपाल, भूटान इनके साथ अभी है। अभी हम पीछे काठमांडू भी गए थे, काठमांडू में भी हमने जो है इस तरह का समन्वय बिठाने का प्रयास किया। धन्यवाद सर।
शासन की ओर से जिला स्तरीय जो आयोजन है आज धर्मशाला में किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आप सभी जानते हैं कि 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और उसकी उपलक्ष्य में हर बार हर जगह कोशिश ये की जाती है कि हमें योग का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो उसी क्रम में आज यहाँ पर इंडोर स्टेडियम में जिला स्तर का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। अलग अलग संस्थान अपनी जगह अपने प्रोग्राम भी आयोजित कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास इस दिन होता है कि योग स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर है और लोगों को अपने जीवन में योग अपनाना चाहिए। इस बार की जो थीम है सर, उसको लेके क्या कहेंगे और क्या जो संदेश है इसके माध्यम से समाज में देने का प्रयास किया जा रहा है? हर वर्ष जो भी दिवस बनता है उसकी एक थीम ज़रूर डिसाइड करते हैं और उस थीम से स्पेसिफिक मैसेज देने का प्रयास होता है। अल्टीमेटली मैसेज हमें एकरूपता, एकजुटता और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के को ही प्रमोट करने के लिए थीम डिसाइड की जाती है और मैं समझता हूँ कि हमें इस दिन जो योग हम करते हैं, योग के माध्यम से एक पॉजिटिव मैसेज पूरे समाज, पूरे विश्व को देना चाहिए कि किस प्रकार से योग आपके शरीर को, समाज को स्वस्थ रखें। सर, देश में बहुत बड़ा वर्ग है युवाओं का, उन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आज के दिन के लिए? योग बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से युवा अपने आप को दिशाहीन महसूस करता है, योग उनको दिशा दे सकता है। योग उनको अपने कर्म से, अपने जो उनका भविष्य है उससे जोड़ सकता है। योग का मतलब ही जोड़ना होता है। तो मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि सभी युवा योग अपनाएं, योग को अपने जीवन में, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ जो ये हम योग करते हैं ये एक योग है। योग का दूसरा जो कंपोनेंट है वो मानसिक वाला कंपोनेंट भी है, जहाँ पर आप प्राणायाम भी करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो योग की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। अष्टांग योग के बारे में बात करते हैं हम। अष्टांग योग में 8 अलग अलग तरीके के जो सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण योग उस एंगल से सबके लिए होता है। तो जो एक दिशाहीन अगर युवा है, एक ऊर्जाहीन अगर हमारा युवा महसूस करता है, तो योग डेफिनेटली उसमें हेल्प करके उसको ऊर्जा भी दे सकता है, उसको दिशा भी दे सकता है।